I know your love for free speech. I mean, I understand that. Was in this whole comedian situation. तो पॉलिटिकली ऐसे लोगों को इग्नोर करना ज्यादा ठीक होता है। Correct. इनकी औकात नहीं है। Divineshji, the one thing, because you said this, the one thing where you sort of, you know, I feel like your loyalty to your alliance, won the battle in your mind between your, I know your love for free speech. I mean, I understand that. Was in this whole comedian situation where there was an attack on the, is that also something you feel like, you had to sort of be more, you had to show your friendship to your alliance partner more than you wanted to? देखिए, अगर आप मुझे पूछेंगे तो पॉलिटिकली ऐसे लोगों को इग्नोर करना ज्यादा ठीक होता है। Correct. इनकी औकात नहीं है, आप इनकी औकात बढ़ा देते हो। Exactly. इतनी औकात बढ़ाने की जरूरत नहीं। सो पॉलिटिकली इट इज बेटर टू इग्नोर। बट कई बार क्या होता है कि विशेष रूप से हमारी पार्टी भी या हमारे एलाइज भी, नॉट ऑल एलाइज, शिवसेना और हम लोग थोड़े भावनिक लोग हैं। हम लोग प्रैक्टिकल पॉलिटिशियंस नहीं है। हमारे में इमोशन थोड़ी ज़्यादा है, तो वो इमोशन कभी कभी थोड़ा हमको रिएक्ट करवाती है। तो इसलिए मेरा अपना मत आप पूछेंगे तो मैं तो ये कहता हूँ कि थोड़ा रिएक्शन के कारण उनको ज़्यादा तवज्जो मिली। तो 4 आदमी सुनते नहीं उनको। पुणे में 19 साल की लड़की को अरेस्ट किया जाता है और कॉलेज उसको रस्टिकेट कर देता है। एक फेसबुक पोस्ट, ऑनलाइन पोस्ट उसने किया था, तो उसके ऊपर कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने आपकी पुलिस को अच्छे से फटकार मारी है। मतलब उन्होंने बोला है कि ये शॉकिंग है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और उस लड़की की पूरे करियर के साथ खेलने की बात है ये। तो आप इसको कैसे देखेंगे? देखिए, पुलिस कई बार एक्शन लेती है, उनमें से कुछ एक्शन कोर्ट को ऐसा लगता है कि ज़्यादा हुई है तो कोर्ट फटकारता है, तो उसमें से हम लोग सुधरते हैं। हम लोग सोचते हैं ठीक है, अगली बार इतने एक्शन नहीं लेंगे। बट देखिए, पुलिस के एक्शन तो एंटायरली गलत नहीं है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ऐसे समय वो लड़की हमारे सेना के खिलाफ लिखे या पाकिस्तान के फेवर में लिखे, तो एक जनभावना भी तो विरोध में तैयार होती है, तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है। अब ये एक्शन कम है या ज़्यादा है, ये कोर्ट तय करता है। कोर्ट को लगा ज़्यादा है तो मान लेंगे ज़्यादा है, अगले बार सुधार लेंगे। देवेंद्र जी, जैसे चेंज की बात कर रहे हैं, तो एक और चेंज जो आपको क्लोजली देखते हैं, उनको लगता है आपके अंदर एक चेंज आया है, वो ये कि आप शुरू में जो आपका छवि था वो बहुत डेवलपमेंट ओरिएंटेड था, एकदम अभी भी है डेवलपमेंट ओरिएंटेड, पर उसमें एक चीज़ आपने ऐड किया है और वो एक है एक तरीके का हार्ड या हार्श लैंग्वेज कहा जाए, जिसमें जैसे लव जिहाद हुआ, इसके बारे में आपने बात करनी शुरू की। फिर ये जो लव जिहाद कमेटी भी आई थी आपने बिठाई है अभी, और ये एक जैसे होड़ सी है जिसमें आप भी ज्वाइन कर गए हैं। एक योगी जी हैं, एक हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, यहाँ पे आप भी उस तरह की इश्यूज़ को ज़्यादा उनके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, अगर फैक्चुअल इश्यूज है तो उस पर बात करनी पड़ेगी। हमारे देश में फैक्चुअल इश्यूज को अगर हम कारपेट के नीचे दबाएंगे तो एक दिन उसका विस्फोट होगा। मैं भी एक समय ये मानता था कि भाई ये जिस प्रकार की बातें होती है लव जिहाद की वगैरह, ये शायद थोड़ा एग्जेजरेशन है। लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ और मैंने खुद इसका एक स्टडी करवाया, इट्स नॉट ऑफिशियल स्टडी, पर तो कई जिलों में मुझे ध्यान में आया कि इट इज़ अ फैक्ट कि लड़कियों को, देखिए, अंतर जाति कोई या अंतर धर्मीय विवाह करता है उससे मुझे कोई परहेज नहीं है, आई हैव नो प्रॉब्लम। देयर कैन बी इंटरकास्ट मैरिजेस, देयर कैन बी इंटरफेथ मैरिजेस, दैट्स एब्सोल्युटली गुड। पर जब ऐसी चीज़ें बढ़ने लगी कि लड़कियों के साथ विवाह करना और आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए बिना या गलत आइडेंटिटी, फोर्स्ड आइडेंटिटी पर विवाह करना, फिर उस लड़की को बच्चा होने के बाद छोड़ देना, ऐसी एक आधी घटना नहीं, ऐसी जब हजारों घटनाएं दिखने लगी तब ये ध्यान में आया कि देयर इज अ डिजाइन बिहाइंड इट। और उसके बाद मैंने बात करना शुरू किया।
सो ये मेरे लिए कोई वोट का मुद्दा नहीं है. इट्स नॉट नथिंग अबाउट वोट. लव जिहाद वगैरह इससे कोई मुझे पोलराइजेशन करना है, मुझे वोट चाहिए, ये मेरे लिए मुद्दा नहीं है. ये फैक्ट है, ये हो रहा है. देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि हमारे देश में, और मैं किसी धर्म या जाति विशेष को इसमें कॉर्नर भी नहीं करना चाहता, पर एक डिज़ाइन तो हमारे देश में ऐसा दिखाई पड़ता है, विशेष रूप से कई प्रकार के देश को कमज़ोर करने वाली जो ताकतें हैं उनका डिज़ाइन अलग अलग प्रकार से दिखाई पड़ता है, जिसमें हमारे देश में माइनॉरिटीज़ को रेडिकलाइज करना. आज मुझे बताइए कि अगर हम रेडिकलाइजेशन के खिलाफ नहीं बोलेंगे और हम ये बोलेंगे कि आप पोलराइज कर रहे हैं, तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि फिर इतने सारे हमारे यहाँ के लड़के आईसिस क्यों चले गए? इतना बड़ा नंबर है आईसिस जाने वालों का. तो अगर हम लोग ये बोलेंगे कि नहीं नहीं भाई आप ये जरा रेडिकलाइजेशन के बारे में मत बोलिए, क्योंकि ये तो हार्डकोर बात आप लोग कर रहे हैं और आप पोलराइज करने का, देखिए जो फैक्ट है उस फैक्ट को हमको स्वीकारना पड़ेगा. इसीलिए लव जिहाद ये आज फैक्चुअली होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो हमको उसको रोकना पड़ेगा. जो गलत काम कर रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि किसी न किसी के घर की बच्ची इसमें प्रताड़ित हो रही है और एक डिजाइन के साथ प्रताड़ित हो रही है. इसलिए मैं ये बात करता हूं और करूंगा. आपको लगता नहीं है कि इसका मिसयूज भी बहुत हो सकता है? जैसे एक और अब बात आपने बोली थी, ये दिस वाज आई थिंक लोकसभा चुनाव के बाद आपने बोला था कि इट वाज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन फोर्सेस ऑफ एनार्की एंड फोर्सेस ऑफ नेशनलिज्म. आपने बोला था ये पार्टियों के बीच की लड़ाई नहीं थी, ये फोर्सेस ऑफ एनार्की एंड फोर्सेस ऑफ नेशनलिज्म. नाउ अगर आप पूरी ऑपोजिशन को फोर्सेस ऑफ एनार्की का लेबल दे देते हैं, तो डज दैट नॉट disrespect the opposition first of all, and also आप अपनी तरफ से आप ये बोल रहे हैं कि बीजेपी खाली नहीं, हम फोर्सेस ऑफ नेशनलिज्म उतारना चाह रहे हैं उनको फाइट करने के लिए, तो आप अपने आप को भी कम कर रहे हैं. पहली बात तो यह है कि हमारा अपोजिशन हमसे लड़े, हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन वो है कहाँ? वो नहीं लड़ रहा है. आप देखिए, अगर आप लोकसभा में देखेंगे तो हमारे खिलाफ कौन लड़ा? भारत जोड़ो नाम का एक संगठन राहुल गांधी ने तैयार किया था. इसमें 180 संगठनाएं थी, 180, और उसमें से मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने ऐसी संगठनाएं गिनाई है जिन संगठनाओं को जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस सरकार ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, या जिसको आजकल की भाषा में हम लोग अर्बन माओइस्ट कहते हैं, उनको अर्बन माओइस्ट के रूप में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने घोषित किया. लोकसभा में उनकी लिस्ट जारी की. उस लिस्ट की संगठनाएं भारत जोड़ो के रूप में अगर हमारे खिलाफ लड़ाई करती है, कांग्रेस में दम ही नहीं था, वो कोई लड़ नहीं सकते थे हमसे. ये 180 संगठनाएं जो एक साथ आई, इन्होंने इसलिए मैं इनको अनार्किस्ट फोर्सेस बोलता हूँ, ये अर्बन माओइस्ट है. इन्होंने जिस प्रकार की एक भावना यहां तैयार की, देखिए दो चीजें. अब मैं मेरे दूसरे बात पर आता हूं जिसके ऊपर शायद आप आगे पूछ सकती है, कि लव जिहाद के साथ साथ एक वोट जिहाद हमने देखा. ये वोट जिहाद अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में किस प्रकार का मतदान हुआ, तो आपके ध्यान में आएगा. अगर आप वोटिंग का पैटर्न महाराष्ट्र का सामने लाकर दिखाए, तो देखिए कि जहां माइनॉरिटीज है वहां पर जिस प्रकार का बिल्कुल पोलराइज वोटिंग हुआ है, वो वोट जिहाद था. वो किसने किया? एनार्किस्ट फोर्सेस ने किया. इसलिए मैंने ये कहा था कि पार्टियों से लड़ने की तो हमको आदत है, कांग्रेस आ जाए, एनसीपी आ जाए और कोई आ जाए, हमको इसकी आदत है, लेकिन फोर्सेस से लड़ने की हमारी आदत नहीं है. क्योंकि डेमोक्रेसी में हम पार्टियों से लड़ने के लिए तैयार हुए, फोर्सेस से लड़ना है तो फोर्सेस को लड़ना पड़ेगा. इसलिए मैंने नेशनलिस्ट फोर्सेस को कहा कि देखिए एनार्किस्ट फोर्सेस नीचे जाकर लोगों के मन में भ्रम फैलाकर लोकसभा के चुनाव में उनको भ्रमित करके वोटिंग करवा रहे हैं, तो इनको जवाब आपको देना पड़ेगा. और नेशनलिस्ट फोर्सेस उतरे, और नेशनलिस्ट फोर्सेस ने जब एनार्किस्ट फोर्सेस का जवाब दिया तो लोगों ने नेशनलिस्ट फोर्सेस को चुना. हमको ऐसी मेजॉरिटी दी कि महाराष्ट्र के इतिहास में आज तक किसी पार्टी को जो मेजॉरिटी नहीं मिली वो लोगों ने हमको दी. नेशनलिस्ट फोर्सेस माने आरएसएस. आरएसएस है और भी बहुत है, आरएसएस अकेला नहीं है, आरएसएस तो है ही नेशनलिस्ट फोर्स, और कई नेशनलिस्ट फोर्सेस है, उन सबको हमने एकत्रित किया.